दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो दोस्तों आप जानते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। जबकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति है। तो याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग एक दशक बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में अवतरित हुए। उनकी हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, लेकिन उसमें प्रस्तुत जो विभिन्न स्वतंत्र लेख हैं उनमें कुछ ऐसे तथ्य और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? देखिए ये महत्वपूर्ण कृति है प्रयाग रामागमन। देखिए दोस्तों, ऑप्शन है आपके बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। और दोस्तों प्रयाग रामागमन के लेखक प्रेमघन यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। इनकी अन्य रचनाओं में जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, संगीत सुधा, सरोवर और भारत भाग्योदय काव्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा श्याम सुंदर दास। दोस्तों हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। और श्याम सुंदर दास ने हिंदी के उत्थान में बहुत ही कार्य किए और इस संबंध में मैथिली शरण गुप्त की उक्ति है कि हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50 नाम उनका एक ही है, श्याम सुंदर दास। इनकी कृतियों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। दोस्तों श्याम सुंदर दास की मौलिक रचनाओं में हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1, 2, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, गद्य कुसुमावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य भाग 1, हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और 2 और मेरी आत्मकहानी, ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथों में चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान, छत्र प्रकाश, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, वनिता विनोद, इंद्रावती, शकुंतला नाटक, हमीर रासो, हिंदी शब्द सागर, मेघदूत, दीन दयाल गिरि ग्रंथावली, परमार रासो, सरस्वती, अशोक की धर्मलिपियाँ, रानी केतकी की कहानी, भारतेंदु नाटकावली, कबीर ग्रंथावली, नागरी प्रचारणी पत्रिका, रत्नाकर, सतसई सप्तक और त्रिधारा मनोरंजन पुस्तक माला, ये श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ हैं। इसके अलावा संकलित ग्रंथ और पाठ्य पुस्तकों में मानस सुक्तावली, संक्षिप्त रामायण, हिंदी निबंधमाला, भाषा सार संग्रह, भाषा पत्रबोध, प्राचीन लेख मणिमाला, आलोक चित्रण, हिंदी संग्रह, सरल संग्रह, नूतन संग्रह, हिंदी कुसुमावली, गद्य रत्नावली, साहित्य प्रदीप, हिंदी की पहली पुस्तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्रम में जान सकते हैं कि श्याम सुंदर दास का रचना संसार कितना व्यापक है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो सही उत्तर है दोस्तों हिंदी शब्द सागर जो है ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है साहित्य लोचन कृति के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं साहित्य लोचन के रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसके द्वारा कहा गया है? तो सही उत्तर है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। दोस्तों आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने सौष्ठववादी आलोचक कहा है। और आप जान लीजिए डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयवादी एवं सौंदर्यवादी आलोचक कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी आलोचना से संबंधित प्रथम पुस्तक कौन सी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है हिंदी कालिदास की आलोचना। दोस्तों देखिए हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना है। इसके लेखक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो द्वितीय उत्थान यानी 1893 से 1918 के आरंभ में निकली थी। अगला प्रश्न है कि यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी। दोस्तों यदि मैं कामायनी लिखता, ये समीक्षात्मक ग्रंथ सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि कामायनी इस युग की एक अपूर्व अद्वितीय महान कृति है। इसमें मुझे संदेह नहीं। वह हमारे युग प्रवर्तक प्रसाद के शुभ्र शांत सौंदर्य का पवित्र यश काव्य है, जिसे हिंदी साहित्य में और संभवतः विश्व साहित्य में भी जरा मरण का भय नहीं है। यदि मैं कामायनी लिखने की असंभव बात सोचता भी, तो मैं उसे इतना भी सफल तथा पूर्ण नहीं बना सकता था जितना कि उसे महान क्षमता और प्रतिभाशाली प्रसाद बना गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाकवि सूरदास किसकी आलोचनात्मक कृति है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। दोस्तों महाकवि सूरदास नाम से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने आलोचना ग्रंथ लिखा है। सूरदास की आलोचना में वाजपेयी जी लिखते हैं, स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का आभास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में मिलती है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियों में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, समाज और साहित्य, साहित्य और सामाजिक जीवन, नई कविता, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा रीति तथा शैली, ये सभी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृतियां हैं। दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी ने सूर, प्रसाद, निराला, पंत आदि की व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी और वाजपेयी जी की मान्यताएं प्रसाद से प्रभावित हैं। प्रसाद जी रसवादी या आनंदवादी कलाकार थे, तो वाजपेयी जी रसवादी समीक्षक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंत जी और पल्लव शीर्षक से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? तो उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों पंत जी और पल्लव शीर्षक से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है। इसमें निराला जी ने पंत की कविताओं के उदाहरण देकर उनकी त्रुटियों को निर्दिष्ट किया है। अगला प्रश्न है, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जायसी नाम से समीक्षा कृति के लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। ये तीसरे सप्तक के चर्चित प्रयोगवादी कवि हैं। मछली घर, साखी, संवाद, तुमसे, आवाज़ हमारी जाएगी इनके कविता संग्रह हैं। ये आलोचना एवं नई कविता पत्रिकाओं के संपादक मंडल में शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी अनूदित है, मौलिक नहीं? देखिए पंचवटी, जय भारत, मेघनाथ वध या नहुस। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघनाथ वध। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना मेघनाथ वध अनूदित है, मौलिक नहीं है। प्लासी का युद्ध और वृत्त संहार इसकी अन्य अनूदित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, आपको बताना है। देखिए रंग में भंग, जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास या पंचवटी। तो सही उत्तर है प्रिय प्रवास। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रिय प्रवास दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है और शेष रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है?
तो आप जानते भी हैं मैथिली शरण गुप्त ने। और दोस्तों मेघनाथ वध माइकल मधुसूदन दत्त की कृति है। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की विरहिणी वज्रांगना, वीरांगना और मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है उर्मिला किसका रचित प्रबंध काव्य है, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों उर्मिला बाल कृष्ण शर्मा नवीन। देखिए मैथिली शरण गुप्त, एक तो उर्मिला नाम से मैथिली शरण गुप्त ने, और यहाँ पर गुप्त जी ऑप्शन में नहीं है तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इन दोनों लोगों ने उर्मिला शीर्षक से प्रबंध काव्य लिखकर उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को विशेष रूप से उभारा। और बालकृष्ण शर्मा नवीन के अन्य जो काव्य ग्रंथों में अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी और हम बिस्पाई जन्म के इत्यादि हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा और प्रताप का भी संपादन किया था। और कुमकुम 1939 इनका पहला कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है हम बिस्पाई जन्म के काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है। रेणुका, हम विस्पाई जन्म के, हिम किरीटिनी या मिलन। तो सही उत्तर है हम विस्पाई जन्म के। दोस्तों हम विस्पाई जन्म के ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृति है। अगले प्रश्न पर आते हैं नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं, आपको बताना है। देखिए कुतुबन, सियाराम शरण गुप्त, गुरुभक्त सिंह या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो सही उत्तर है दोस्तों गुरुभक्त सिंह। नूरजहां और विक्रमादित्य गुरुभक्त सिंह के प्रबंध काव्य हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रची गई कृतियां हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों नूरजहां प्रबंध काव्य गुरुभक्त सिंह का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस या आधे अधूरे। तो सही उत्तर है कन्यादान। दोस्तों कन्यादान मोहन राकेश की नहीं बल्कि सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है। विकल्पों को देखते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब या भाषा की शक्ति। तो सही उत्तर है दोस्तों संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। और इनकी अन्य प्रमुख कृतियों में जीवन और दर्शन, चिदविलास, ज्योतिर्विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय विधान है। देशबंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी की जीवनी भी इन्होंने लिखी है। और डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी कृति समाजवाद पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ और उन्हें सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति भी प्राप्त हुई है। उन्होंने मासिक पत्रिका मर्यादा और टुडे जो कि अंग्रेजी दैनिक है इसका संपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्रुव चरित के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो ध्रुव चरित नरोत्तम दास की कृति है। दोस्तों नरोत्तम दास भक्ति काल की कृष्णाश्रयी शाखा के रचनाकार हैं और इनके उपलब्ध ग्रंथों में एकमात्र सुदामा चरित है जो परिपूर्ण रूप में उपलब्ध है। जो दोस्तों ध्रुव चरित है ये नरोत्तम दास की कृति आंशिक रूप से उपलब्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों दलित साहित्य के चर्चित लेखक कौन हैं, आपको बताना है। देखिए निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर है दोस्तों दलित साहित्य के चर्चित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं में दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना है, सदियों का संताप बस बहुत हो चुका ये कविता संग्रह है, सलाम जो है कहानी संग्रह, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन है। अगला प्रश्न है दोस्तों दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। तो आप जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। अगला प्रश्न है दोस्तों दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो उत्तर है दोस्तों दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक शरण कुमार लिम्बाले हैं। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले की समीक्षा है और इस शीर्षक से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी आलोचना ग्रंथ लिखा है। शरण कुमार लिम्बाले की कृतियों में अक्करमासी आत्मकथा है, छुआछूत, देवता आदमी, दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह, नरवानर, हिंदू, बहुजन ये उपन्यास शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा या मोहन राकेश।
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए नरेंद्र कोहली। दोस्तों नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। आप जान लीजिए दोस्तों, नरेंद्र कोहली ने दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर और युद्ध नामक उपन्यासों के माध्यम से राम कथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्यात करने का उल्लेखनीय प्रयास किया है। नरेंद्र कोहली का उपन्यास अभिज्ञान कृष्ण सुदामा आख्यान के आधार पर कर्म सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर, मुद्रा राक्षस, धूमिल या प्रेमचंद? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्मवीर। दोस्तों डॉक्टर धर्मवीर दलित विचारधारा के समर्थक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी में लिखा है कि ब्राह्मण अपनी बात ब्राह्मण धर्म के रूप में कहता है, क्षत्रियों ने अपनी बात बौद्ध धर्म के रूप में रखी है। इनमें कुछ भी बुराई नहीं है। बुराई तब पैदा होती है जब दलित को अपनी बात दलित धर्म के रूप में नहीं रखने दी जाती। डॉक्टर धर्मवीर का ही ये बौद्धिक व्यायाम है कि कबीर ने जो बातें नहीं कहीं उन्हें मुख से बुलवा दिया गया। वे कहते हैं कि दलित धर्म की पृथकता के लिए ये जरूरी नहीं कि सिद्ध किया जाए कि ब्राह्मण बुरा धर्म है। ब्राह्मण धर्म अच्छा या बुरा है, इसे कबीर के धर्म को कोई सरोकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों निशा निमंत्रण कृति के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी ख्याति मधुशाला की रचना के साथ हुई और इनकी कविताओं का संग्रह तेरा हार है। अमन का राग कृति के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, अमन का राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। ये एक कालजयी कविता है। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य विजय किसकी रचना है? आपको बताना है। तो देखिए, मौर्य विजय दोस्तों सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त द्वारा 1914 में लिखी गई। इनकी अन्य रचनाओं में अनाथ, आर्द्रा, विषाद, दुर्वादल, बापू, आत्मोत्सर्ग, नकुल, सुनंदा और गोपिका हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी वीर प्रधान रस प्रबंध काव्य किसका है? तो सही उत्तर है श्याम नारायण पांडे। दोस्तों हल्दी घाटी 1937 से 1939 में श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य रचनाओं में जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती और जय हनुमान है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हल्दी घाटी एक वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है जिसके लेखक श्याम नारायण पांडे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है धनपाल। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। इनकी ये रचना 10वीं सदी में की गई है और धनपाल अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। इनमें एक वणिक की कथा वर्णित है। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है कि भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये धनपाल की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य? तो सही उत्तर है दोस्तों अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक एक खंड काव्य है। और आप जान लीजिए कि अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिसने संदेश रासक लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक अस्थायी प्रेरणा का काम किया। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिन के विरह की कथा है और कवि ने उसका नखशिख वर्णन और पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदेश रासक के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, संदेश रासक किस श्रेणी में या किस रचना श्रेणी में आता है? तो आप जानते भी हैं संदेश रासक दोस्तों खंड काव्य है जिसके रचनाकार अब्दुल रहमान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? आप बताइए। तो उत्तर है संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बांधो न नाव इष्ठाओं के लेखक कौन हैं? देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध? तो सही उत्तर है दोस्तों बांधो न नाव इष्ठाओं के लेखक देखिए उपेंद्र नाथ अश्क हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये एक उपन्यास है। इनके लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। इनके अन्य उपन्यासों में सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गमे राख, बड़ी बड़ी आँखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंडील है।
अगला प्रश्न है आत्मजयी किसकी रचना है? आप जानते भी हैं दोस्तों, आत्मजयी कुंवर नारायण की काव्य रचना है जो कठोपनिषद के नचिकेता और यम संवाद पर आधारित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, साखी जो है वो किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज या विजयदेव नारायण शाही? तो सही उत्तर विजयदेव नारायण शाही की। दोस्तों साखी जो है वो विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। जमीन पक रही, यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह है। आमने सामने कुंवर नारायण और जख्म पर धूल मलयज का काव्य संग्रह है। दोस्तों विजय नारायण शाही का पृथक काव्य संग्रह मछली घर नई कविता की दुरूह परंपरा से प्रभावित जान पड़ता है। और केदारनाथ सिंह के बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में शारस, उत्तम कबीर, बाघ, टालस्टाय और साइकिल कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कोई दूसरा नहीं, ये 1993 में कुंवर नारायण का कविता संग्रह है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विजय देव नारायण शाही मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? तो ये केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है, जमीन पक रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? आपको बताना है। देखिए, कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी या रसविलास? तो सही उत्तर है चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कृष्णचरित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसके अलावा दोस्तों चिंतामणि द्वारा रचित दो अन्य प्रबंध काव्यों में रामायण और रामा अश्वमेध भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन हैं? आपको बताना है। तो उत्तर है आचार्य चिंतामणि। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः रीतिकाल की जो अविच्छिन्न धारा बह रही थी उसकी शुरुआत चिंतामणि से होती है। चिंतामणि द्वारा लिखे गए कुल 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, पिंगल और रामायण हैं। दोस्तों चिंतामणिकृत कविकुल कल्पतरु में 8 प्रकरण हैं, जिनमें काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष और ध्वनि आदि पर विचार किया गया है। और कविकुल कल्पतरु में लक्षण प्रायः दोहा सोरठा छंद में है और उदाहरण कवित्त सवैया में। लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने प्रायः मम्मट का अनुसरण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है वीरेंद्र जैन। दोस्तों सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार वीरेंद्र जैन हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में मुक्तिदूत, सुख फरोश, हास्य कथा 32 हैं और मुक्तिदूत भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित कथाकृति है। एक प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है रामप्रिया शरण। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। श्रृंगार रस प्रबंध काव्यों में रामप्रिया शरण कृत सीतायन प्रख्यात कृति है और ये प्रबंध काव्य रामचरितमानस के ढंग पर 7 कांडों में सीता का चरित्र अंकित करता है। भाषा अवधि और छंद दोहा और चौपाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित महाकाव्य है? ऑप्शन है आपके शिव, कृष्ण, राम या इंद्र? तो सही उत्तर है कृष्ण। दोस्तों देवकृत देवचरित्र जो है वो कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। देव शतक आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है जिसमें जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों राम रक्षा स्रोत के लेखक रामानंद हैं और दोस्तों रामानंद संस्कृत के विद्वान थे। वैष्णव मताब्द भास्कर और रामार्जुन पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामानंदी संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय से पृथक सिद्ध करने के लिए ब्रह्मसूत्र और गीता पर इनके नाम से भाष्यों का प्रचार किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो उत्तर है जिनदत्त सूरि। दोस्तों अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी थी। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरि का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख्य है। 80 पद्यों का नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में विकसित होकर अगेय बन गए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
और इसमें हमने हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।